गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कविता मैम, आपकी संस्कृत की टीचर। बच्चों, आज त्रयोदश पाठा आदिकवि वाल्मीकि पाठ में समझाने जा रही हूँ। पुरा वाल्मीकि नाम एक ऋषि आसीत। प्राचीन समय में वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। एकदा स शिष्य सह स्नातुं तमसा नद्या तीरम अगच्छत। मार्गे स व्याधेन विदधम एकम क्रोच्व पक्षिणम अपश्यत। एक दिन ये शिष्यों सहित या शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए तमसा नदी पर गए और रास्ते में इन्होंने शिकारी द्वारा बंधा व्याधेन विदधम यानी शिकारी द्वारा बंधा एक कोच्व पक्षी को देखा। सहचरस्य वियोगेन व्याकुलिताया क्रोच्यारोदनम उच्चैक्रन्दञ्च अशृणोत्। साथी के वियोग में, सहचरस्य जो अपने साथी के साथ रहता था, उसके वियोग में जो साथी था उसके दुख में क्रोचनी जो क्रोच्या माने उसकी एक पक्षी है, ये क्रोच और क्रोच नामक एक पक्षी है और ये जो है फीमेल है यानी क्रोच्या है ना। क्रोचनी व्याकुल हो गई और वो जोर जोर से रोने लगी। तत् श्रुत्वा तस्या दयनीयां दशा दृष्ट्वा च कारुणिक ऋषि द्रवितो अभवत्। उसकी रोती हुई आवाज सुनकर और उसके दुख को देखकर ऋषि का हृदय पिघल गया। क्रोच्चिक्रन्दनात् जातः ऋषि श्लोक रूपेण तस्य मुखाद एवं निरगच्छत। और क्रोचिनी के विलाप से जो क्रोध उत्पन्न हुआ उनको और ऋषि को जो दुख हुआ, उस दुख के रूप में जो श्लोक उनके मुंह से इस प्रकार निकल पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गम शाश्वती समा यत क्रोच्च मिथुनादिकम अवधि काम मोहितम। हे निषाद, तुम्हें सत्य में निरंतर कभी भी सम्मान और शांति प्राप्त न हो। हे निषाद, तुम्हें सत्य में निरंतर कभी भी सम्मान और शांति प्राप्त न हो, क्योंकि तुमने क्रोच्ची के जोड़े में से काम से मोहित दोनों साथी एक में से किसी एक की निर्दोष की हत्या की है। अयमे श्लोकम लौकिक संस्कृत साहित्य आदि काव्य रचना। यही श्लोक लौकिक संस्कृत साहित्य की पहली काव्य रचना है। तत प्रवृत्ति ऋषिरयम कवि प्रदम प्राप्त। तब से ये ऋषि कवि बन गए। ऋषि कवित्व विज्ञाय ब्रह्मा आकाशवाण्या आदिशत। ऋषि के कवित्व को जानकर ब्रह्मा ने आकाशवाणी से आदेश दिया। ऋषे हे मुनि कुरु रामायणम काव्यम। हे मुनि, आप रामायण काव्य लिखो या करो। तत्र च रामचरितम वर्णय येन रामस्य पुण्यम चरित्रम विदित्वा लोका सन्मार्गस्यानुसरणम कुर्युः। उसमें राम के चरित्र का वर्णन करो, जिससे भगवान राम के पवित्र चरित्र को जानकर लोग अच्छे मार्ग का, सद्मार्ग का अनुसरण करेंगे। ब्राह्मण आदेशानुसार वाल्मीकिना श्लोकबद्धा रामायणी कथा लिखिता। ब्रह्मा के आदेश के अनुसार मुनि ने श्लोकबद्ध रामायण की कथा लिखी।
सेव वाल्मीकि रामायणा नामना प्रसिद्धि उपगता। वाल्मीकि रामायण नाम से प्रसिद्ध हुई। वह कथा वाल्मीकि रामायण नाम से प्रसिद्ध हुई। अत्र कविना अनेक विधानि तथ्यानि वर्णितानि यानि मानव जीवने मार्गदर्शकानि सन्ति। यहाँ कवि ने अनेक तरीकों से, अनेक विधियों से, अनेक तथ्यों को लिखा जो मानव जीवन का पथ प्रदर्शन करने वाले हैं। अस्मिन् काव्ये वाल्मीका पितु आज्ञापालनं, भातृस्नेह, परोपकार, दया, दाक्षिण्यं, दीनरक्षा इत्यादीनि मानवताया पोषकानि जीवन मूल्यानि वर्णितानि सन्ति। इस काव्य में वाल्मीकि ने पिता की आज्ञा का पालन करना, भाई का प्यार, परोपकार, दया, गरीबों की रक्षा, उदारता, गरीबों की रक्षा करना आदि मानवीय गुणों के मूल्यों का वर्णन किया है। अयं कवि संस्कृतस्य आदिकवि उच्यते, तत्र तद्रचना च आदिकाव्यम उच्यते। इन कवि को संस्कृत का आदिकवि और इन कवि को संस्कृत का आदिकवि और इनकी रचना को आदिकाव्य कहा जाता है। धन्यवाद।